क्लास थर्ड हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस चैप्टर 2 इसका कुछ हिस्सा रह गया था जो अभी आपको मैंने बताना है, वो आज मैं आपको रीड करवा रही हूँ। ये है पेज नंबर 15। इन प्लांट्स अ सीड कन्वर्ट्स इनटू अ सीडलिंग इनटू अ प्लांट and ultimately the baby plant grows into a big tree. Non-living beings do not grow in size. A stone and a chair remains of the same size always. प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि एक प्लांट से को हम एक प्लांट जो है वो सीड से कन्वर्ट होके फिर प्लांट बन जाता है। आपने एक बीज बोकर देखिए, उसमें से छोटे सा एक पत्ता निकलेगा, डंडी सी, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं। और वही सीडलिंग बड़ा, थोड़ा सा टाइम बड़ा होने के बाद फिर प्लांट बन जाता है और वही प्लांट बड़ा होकर फिर एक बिग ट्री बन जाता है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं। ये देखिए, पहले छोटा है, फिर बड़ा, और फिर बड़ा, और फिर इसके बाद एकदम लास्ट में बिग ट्री बन जाता है। नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट ग्रो इन साइज़। और आपको ये भी बताएं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी अपने साइज़ में बढ़ती नहीं है। ए स्टोन एंड ए चेयर रिमेन्स, एक पत्थर और एक कुर्सी हमेशा उसी साइज़ में रहती हैं। चाहे आप 4 साल के बाद देखो या 5 साल के बाद देखो या 2 दिन के बाद देखो, वो वैसी ही रहेगी जैसे वो 4 साल पहले थी या 5 साल पहले थी। उसका साइज़ ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि लिविंग बींग्स ब्रीथ। जो लिविंग बींग्स होती हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो सांस लेती हैं और सांस लेने में वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। प्रेस योर नोज फॉर ए सर्टेन टाइम, कैन यू ब्रीथ। आप थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करें और फिर देखें कि क्या आप सांस ले सकते हो। ओ नो, यू फील स्केरसिटी ऑफ एयर। आप महसूस करेंगे कि आपको हवा की कमी हो रही है और आपको घुटन महसूस होगी। दिस प्रूव्स दैट एयर इज़ वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव। ये इस बात से हमें ये सिद्ध होता है कि सांस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हवा हमारे लिए जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ब्रीदिंग। हर एक जो लिविंग बींग्स हैं वो एक ही तरीके से सांस नहीं लेते। सभी लिविंग बींग्स अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं। उनकी नोज़ होती है, नाक से सांस लेते हैं और फिर वो लंग्स में जाकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड कॉकरोच ब्रीथ थ्रू देयर टीनी एयर होल्स इन देयर बॉडी। लेकिन इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई होती है, तितली, कॉकरोच होते हैं, ये अपनी नोज़ से नहीं लेते बल्कि इनके बॉडी में एयर होल्स होते हैं, हवा छिद्र होते हैं, उनके द्वारा इनकी बॉडी में ही छिद्र होते हैं, उससे वे सांस लेते हैं। जबकि प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर टीनी हॉल्स फॉर फाउंड इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं, ये अपने पत्तों के द्वारा सांस लेते हैं। तो पत्तों में ऐसा क्या होता है जिससे ये सांस ले पाते हैं? पत्तों में स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं और उसी से वे सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल, और मछली सांस गिल्स से लेती है, उसके बॉडी में गिल्स होते हैं, उनसे वो सांस लेती है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट ब्रीथ, और इसके साथ ही आपको नॉन लिविंग बींग्स का बताएं कि वो कभी भी सांस नहीं लेते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि लिविंग बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं। रिप्रोड्यूस क्या होता है? अपने ही जैसा एक बेबी पैदा करना, उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स टू गिव बर्थ टू देयर ओवन काइंड। अपने ही प्रकार के एक जीव को जन्म देना ही रिप्रोड्यूस कहलाता है। इट सिग्निफाइज दैट एन एलिफेंट विल गिव बर्थ टू बेबी। आपने देखा होगा कि एलिफेंट कभी भी एलिफेंट जब भी किसी बच्चे को जन्म देता है वो अपनी ही शक्ल के एलिफेंट को जन्म देता है, ना कि किसी शेर के बच्चे को। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस बट इन वेरियस वेज। ऑल लिविंग बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस सभी करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, तो सभी जो हैं वो रिप्रोड्यूस सभी करते हैं, बट सभी का रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग रहता है। ह्यूमन बींग्स एंड सर्टेन लाइक एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन, डॉग, कैट एक्सेट्रा
रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज़। ह्यूमन बींग्स जो हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट है, लॉयन, डॉग, ये सभी बिल्ली इत्यादि बच्चों को जन्म देती हैं। Animals like fish, lizard lay eggs. Plants reproduce through their seeds. Certain plants also reproduce from their stems, leaves, or roots. Birds too lay eggs. These eggs are hatched to produce babies. Non-living beings do not reproduce. A teddy bear cannot produce another teddy bear. कह रहे बच्चों एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, लिजर्ड है, छिपकली, ये अंडे देती हैं और इन अंडों से ही इनके बच्चे पैदा होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपने बीजों के द्वारा अपने दूसरे प्लांट्स को पैदा करते हैं। सर्टेन प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर स्टेम्स, और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि स्टेम से, पत्तों से और जड़ों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। जैसे कि गुलाब का पौधा, अगर आप उसकी स्टेम काट के ज़मीन में लगाएंगे तो एक नया पौधा बन जाएगा। ऐसे ही आप आलू हैं, आलू को अगर उसको काट के ज़मीन में गाड़ देंगे तो उससे एक नया पौधा उग जाएगा। और कुछ पक्षी जो हैं वो अंडे भी देते हैं और उन पर हैस्ट करते हैं, उन पर बैठ